गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के पीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों से बातचीत करने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों, मेरे पास आप लोगों की पर्सनल क्वेरीज़ बहुत सारी आ रही हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। डेफिनेटली ये क्वेरीज़ बीएससी पार्ट फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के बच्चों की हैं, बायो मैथ्स ग्रुप दोनों की। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेरीज सारे कॉलेजेस के सभी इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी होगी। बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग पूछ रहे हो वो ये है कि हम लोग ये कॉलेज हिंदी मीडियम में ही है या इंग्लिश मीडियम में ही है या दोनों में है। तो बच्चों, आपको मैं ये बताऊं कि राजस्थान के जो सारे कॉलेजेस हैं वो जो एग्ज़ाम्स लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, वो दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है और आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस भाषा पे आपका अच्छा अधिकार हो, आप उस भाषा में एग्ज़ामिनेशन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं। आप चाहे हिंदी में दें, चाहे अंग्रेजी माध्यम में दें, पर जहाँ तक हो सके अपनी भाषा को शुद्ध रखिए। हिंदी वाले हिंदी में लिखें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखें। मेरे ख्याल से मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन या परीक्षा की भाषा की प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गई होगी। आपकी पहली क्वेरी कि ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है, उसका जवाब ये है कि कॉलेज में दोनों मीडियम्स पढ़ाए जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं दोनों माध्यमों में होती हैं। आपके जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उनमें दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आते हैं। आप उनमें से किसी भी एक भाषा, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, अपने जवाब दे सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चे पूछ रहे थे कि हम कौन सी किताब खरीदें। तो बच्चों, जब हम कॉलेज में स्कूल तक जब आपने पढ़ाई करी तो आपको आपके कोर्स की एक किताब दे दी गई थी, पर जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय का, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जिसका असली नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वालों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी का, बीकानेर यूनिवर्सिटी वालों के लिए बीकानेर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक सिलेबस होता है। आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है, चाहे वो जिस किसी भी किताब में मिले। बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में है, उसके लिए जो लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, ख़ास तौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास पब्लिकेशंस के नाम हैं। आपको इन पब्लिकेशंस की बुक्स मिलेंगी। आपको उनमें से जिस पब्लिकेशन की किताब आपको समझ में आए वो आपको ख़रीदनी है और पढ़नी है। तो पहले हम लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस की बात करते हैं। आपके पास पहला पब्लिशर है रमेश बुक डिपो। यहाँ मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है, और कार्बनिक रसायन के लिए मैं आपको किताबें बता रही हूँ। तो रमेश बुक डिपो की किताब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। ये पहला आपका पब्लिशर है। दूसरा पब्लिशर है कॉलेज बुक हाउस। तीसरा पब्लिशर है साहित्य भवन पब्लिकेशन। चौथा है जयपुर पब्लिशिंग हाउस। पांचवा है वैष्णवी पब्लिशिंग हाउस। ये 5 पब्लिकेशंस तो मैंने गिना दिया आपको। इन पब्लिकेशंस की फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल सभी किताबें उपलब्ध हैं। इनऑर्गेनिक में भी आप इनमें से किसी भी पब्लिकेशन की किताब उठा सकते हैं। मैं किसी एक के लिए नहीं कहूँगी कि आपको यही किताब अच्छी रहेगी। डॉक्टर पी भागचंदानी की साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब की खासियत ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेट किए हुए हैं। अब अधिकतर किताबें ऐसा करने लगी हैं, पर आप अपनी पसंद से कोई भी किताब खरीद सकते हैं। मैं आपको जो नोट्स, जो पीडीएफ देती हूँ, उसमें जो हिंदी मीडियम का वर्जन होता है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब, जो डॉक्टर पी भागचंदानी की किताब है, उसका होता है। बच्चों, ये वो टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें जो आपके कोर्स को ध्यान में रख के ही लिखी गई हैं। पर रेफरेंस बुक्स जो हैं
जो बाकायदा किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट ने लिखी हैं, किसी टॉपिक को ध्यान में रख के लिखी हैं और जो आपके कोर्स को भी कवर करती हैं। मैं उनके नाम दूंगी कि अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हमने रेफरेंस बुक से पढ़ाई की है। उस केस में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेम्स ई ह्यूही JE की एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी किताब है। इनऑर्गेनिक की बहुत सारी किताबें हैं, पर फ़िलहाल पार्ट 1 के लिए, BSc पार्ट 1 के लिए ये किताब भी एक किताब है जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने रेफरेंस बुक्स पढ़ी। इंडियन ऑथर में अगर रेफरेंस बुक देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मदानतुली ये किताब है। बच्चों, इसके अलावा भी इनऑर्गेनिक के बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, जिसमें से मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय IL फिनार भी बेहद पसंद है। आपको बॉन्डिंग ख़ास तौर से समझनी हो फर्स्ट ईयर के से रिलेटेड, या आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने हो, तो आप इस किताब को कंसर्न कर सकते हैं। मैंने उसको लिस्ट में नहीं लिखा है। IL फिनार JD ली, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.D.LEE ली, JD ली की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब भी बहुत अच्छी है और वो किताब इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है कि इंडियन स्टूडेंट्स उसको बहुत आराम से पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो हुई किताबों की बात। ख़ास तौर से क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ इस समय, तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए लिस्ट दी है। पर बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रमेश बुक डिपो, कॉलेज बुक हाउस, साहित्य भवन पब्लिकेशन, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, वैष्णवी पब्लिशिंग हाउस, ये तीनों ब्रांचेस लेती हैं केमिस्ट्री की। इनमें केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री तीनों ही मिलेंगी। पर यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, वो ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी एक किताब में मुश्किल लग रहा है। पहली बात तो ये कि एक क्वेरी आई थी, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन मैंने बता दिया। पहली क्वेरी मीडियम ऑफ लैंग्वेज की, दूसरी क्वेरी कि कौन सी बुक्स हैं हमारे लिए, तीसरी क्वेरी कि एक बच्चा पूछ रहा था कि मैडम हमें कोई एक किताब लेनी है या तीनों लेनी है। तो बच्चों, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनमें से कोई भी एक किताब लेने से काम चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपको BSc में ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में केमिस्ट्री के लिए 3 किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक किताब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक किताब और एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री की। आपको जो भी पब्लिशिंग हाउस पसंद आए, जो भी जिस भी पब्लिकेशन का आपको बुक मिले और आपको लगे कि आपको इसकी भाषा अच्छी लग रही है, आप वो किताब ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो क्वेरी मेरे ख्याल से एक बच्चे ने जब ये पूछा था कि मैडम कोई एक किताब लेनी है या सारी लेनी है, वो बच्चों को समझ में आ गया होगा। आपके 3 पेपर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री, और तीनों ही पेपर्स की एक एक किताब लेनी है, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार टीचर्स खुद जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी पहले ही सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ। वो ये थी कि मुझे लगता था कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक कि ये बहुत ही मुश्किल है, मैं इसको नहीं पढ़ सकती। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने देखा कि कभी कोई चीज़, कोई टॉपिक एक किताब में समझ में नहीं आए तो हमें उसे दूसरे ऑथर की, दूसरे पब्लिशिंग हाउस की किताब से पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि मैं कोई टॉपिक आपको अच्छे से ना समझा पा रही हूँ, तो हो सकता है कोई और केमिस्ट्री की मैडम या सर आपको वही टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दें। वही किताबों के साथ होता है। किताबों को लिखने वाले भी हम जैसे ही कुछ लेक्चरर्स हैं ना, तो अगर मैंने एक किताब लिखी है तो मैं कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, तो दूसरा टॉपिक उतना अच्छा नहीं समझा सकती। तो आप दूसरी किताब उठा लीजिए, आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ना,
सपोज़ आपने रमेश बुक डिपो की किताब ख़रीदी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और आपने उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखा कि अरे ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरा पब्लिकेशन उठाइए, कॉलेज बुक हाउस की बुक उठाइए। हो सकता है आपको वो टॉपिक उस बुक में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, आपको किताब एक ही ख़रीदनी है, लेकिन अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो दो रास्ते हैं, बहुत ही आसान और सरल, सहज, सरल और उपलब्ध रास्ते ये हैं। पहला, आप अपने टीचर से बात कर लीजिए। दूसरा, आप दूसरी किताब उठाइए, आपके दूसरे दोस्त के पास कोई दूसरी किताब हो, उससे वो बोरो करिए और वो टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए, दिस वाज अबाउट रेफरेंस बुक्स। थैंक यू।